9वां महीना लगते ही प्रेग्नेंट लेडी और घर वालों को एक ही स्ट्रेस, ऐसा क्या खिलाया जाए मदर को कि बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्या कोई सच में ऐसा फूड है जो बच्चेदानी के मुंह को खोल सकता है? कुछ का कहना है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो कुछ मानते हैं खजूर खाने से, तो कुछ का कहना है कि पाइनएप्पल खाइए या केसर वाला दूध पीने से नॉर्मल हो जाएगी। हाय, मैं डॉक्टर ज्योति देवज्योति हॉस्पिटल से, और आज हम बात करेंगे कुछ मिथ के बारे में जो लोग मानते हैं कि ये वाली डाइट लेने से या ये खाना खाने से बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्विक्स क्या होता है। सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह का निचला हिस्सा होता है और ये पूरी प्रेगनेंसी में बंद रहता है। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट होना, पतला होना और खुलना शुरू हो जाता है। अब क्या कोई ऐसा फूड या कुछ ऐसी डाइट आपके बच्चेदानी को मुंह खोल दें, ऐसा कुछ है पॉसिबल? देखिए, अगर आप स्पष्ट शब्दों में मैं इसको कहूँ तो ऐसा कोई फूड या डाइट नहीं है जो कुछ ही घंटे में बच्चेदानी का मुंह खोल दे और डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। बच्चेदानी का मुंह खुलना एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी का समय आता है, वैसे वैसे बॉडी में हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे का सिर धीरे धीरे करके पेल्विक एरिया में जाना शुरू हो जाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है और बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट होता है और खुलना शुरू हो जाता है। ऐसा कोई फूड डाइट जो लोग सोचते हैं, मानते हैं कि ऐसा खाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खजूर के बारे में। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि प्रेग्नेंट लेडी 37 हफ्ते के बाद, यानी कि 8.5 महीने के बाद, अगर अपनी डाइट में नियमित रूप से 4 या 5 खजूर लेती हैं, तो वो बच्चेदानी के मुंह को सॉफ्ट करता है, पतला करता है और खुलने में हेल्प करता है। ऐसी महिलाएं जो इनका नियमित सेवन करती हैं, उनको लेबर इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जब लेबर शुरू हो जाता है तो स्मूथली प्रोग्रेस करता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा, हम बात करते हैं पाइनएप्पल के बारे में। देखिए, एज सच पाइनएप्पल पे कोई स्टडीज़ नहीं है कि इसको लेने से बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन पाइनएप्पल आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। आप चाहें तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इसको आप ले सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दूध में घी डाल के पीने से या नॉर्मली घी खाने से बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है और खुलना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चा फिसल के नीचे आ जाता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो घी होता है इसमें गुड फैट्स होते हैं और ये आप अपनी प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। जब भी आप इसको प्रेगनेंसी में लेते हैं तो आपको गुड फैट्स मिलता है, एनर्जी मिलती है। डिलीवरी के समय जब आपको पुश करना होता है तो आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप घी लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि इसको खाने से बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं। कैस्टर ऑयल का बेसिकली काम जो है, आपकी बाउल को एम्प्टी करना है, जिससे आपके पेल्विक एरिया में थोड़ा स्पेस बनता है, बच्चे का सिर खिसक के थोड़ा नीचे आता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। जब भी आपको कैस्टर ऑयल लेना है, अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कैस्टर ऑयल ले रहे हैं, आपको उसकी क्वांटिटी भी नहीं पता, आपको कितना क्या लेना है, इससे आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तेज़ पेट में दर्द हो सकता है और सीवियर केसेस में फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो जब भी आपको कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल लेना है, अपने डॉक्टर से सलाह लें और फिर लें। कुछ लोग मानते हैं कि केसर वाला दूध पीने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। देखिए, केसर वाला दूध ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केसर वाले दूध पे ऐसा कोई हमारे पास स्टडीज़ नहीं है जो ये कहें कि अगर आप ये केसर वाला दूध लेंगे तो इससे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला खाने से बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइसी फूड खाने से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। इसको खाने से आपको गैस, एसिडिटी, पेट में दर्द, जलन, ये सब शुरू हो सकता है। तो कोई भी आपने स्पाइसी फूड किसी की सलाह में आके नहीं खाना है कि इसको खाने से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि आप नट्स लें, प्रोटीन रिच डाइट लें। प्रोटीन रिच डाइट आपकी
बॉडी के मसल्स को बिल्ड करती है। आपको डिलीवरी के समय जब आप पुश करते हैं तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि अंडा, दूध, पनीर, दही, सोयाबीन, चना, ये सब आप ले सकते हैं। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ही सोचे कि मैंने तो बहुत सारे प्रेगनेंसी में काजू, बादाम, किशमिश खाए हैं और प्रोटीन रिच डाइट ली है, मेरा बच्चेदानी का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है। देखिए, डाइट से ज़्यादा रोल एक्सरसाइज का है। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आती हैं? बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज हो गई है, डक वॉक हो गई है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई है। मॉर्निंग में आप आधा घंटा वॉक करिए। ये सभी एक्सरसाइज आपके बेबी के हेड को नीचे डिसेंड करती हैं और आपके लेबर इंडक्शन में आपकी हेल्प करती हैं। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको प्रेगनेंसी में करनी चाहिए और ये आपके बच्चेदानी के मुंह को खोलने में कैसे आपकी मदद करती हैं। थैंक यू।